एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है, इसके बावजूद वह 60% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है तो उसकी वास्तविक लागत क्या है, आपसे ये पूछ रहा है। अंकित मूल्य हमारे पास 600 रुपये दिया है और उस पे वो कह रहा है कि उस पे उसने 20% की छूट दी है। 20% की छूट देने का मतलब होता है कि अभी जो रेट है वो 80% रह गया है 600 का, तो इसे लिखेंगे इंटू 80/100। अब इस रेट पे हमें वो बेचना है और इस पे हमें फायदा मिल रहा है। तो आपकी लागत अगर निकालनी है, मतलब उसका क्रय मूल्य जो आपने जिस पे उसे खरीदा होगा, तो उस कंडीशन में ये हमारा विक्रय मूल्य बन गया। जो अभी यहां आपकी स्क्रीन पर है ये आपका विक्रय मूल्य की तरह काम करेगा। और विक्रय मूल्य से अगर आपको क्रय मूल्य निकालना होता है तो उसमें हमेशा 100 की गुणा करते हैं और बटे में रखते हैं कि आपको क्या मिला। हमें मिला 60% का लाभ। लाभ मतलब 100 प्लस प्रतिशत, तो मतलब 160। जैसे यहां छूट को हमने माइनस किया था 100 में से प्रतिशत के रूप में, ऐसे ही यहां जब लाभ होता है तो उसे ऐड किया जाता है। अब अगर हम देखें तो 80 दूनी 160 और 100 से 100 कट जाएगा तो 2 से ये 300, तो 300 रुपये हमारी लागत थी उस वस्तु की जिस वस्तु को हमने 600 रुपये पे अंकित किया था। ये इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखिए बस एक लाइन में लिखकर और उसे सॉल्व कर सकते हैं और अपना आंसर लेके आ सकते हैं। एक वस्तु पर 15% की छूट दूसरी वस्तु पर 20% की छूट के समान है। दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य दिए गए विकल्पों में से क्या हो सकता है। इस चीज को समझने के लिए आप पहले एक एग्जांपल ले लें। देखिए, अगर मैंने 100 रुपये लिए हैं और 100 रुपये पे मैं 15% की छूट देने जाऊं तो 100 का 15% जो होता है वो 15 रुपये होता है। अगर मैंने दूसरा एक संख्या ले लेते हैं, मान लिया 80 ले लेते हैं, और इस पे मैं 20% की छूट देने जाऊं तो आप देखें कितना आता है, 16 रुपये आता है। मेरी जो छूट थी वो 15% मतलब कम थी। तब वो क्या हुआ कि बड़ी संख्या पे छूट दी तो 15 रुपये आया, और जब छूट ज्यादा थी तो मेरे को कम संख्या लेनी पड़ी, मतलब छोटी संख्या लेके भी मेरा जो संख्या आई वो उसके आसपास आ गई। इसका मतलब जिस पे ज्यादा छूट दी जाती है, जिस पे प्रतिशत ज्यादा होता है, तो इसका मतलब वो संख्या छोटी होती है, और जिस पे छोटा छूट दी गई, छोटी संख्या की छूट दी जाती है, फिर भी बराबर आता है दूसरे वाले के, तो इसका मतलब वो संख्या बड़ी है। तो बड़ी संख्या पे छोटा प्रतिशत और छोटी संख्या पे बड़ा प्रतिशत जाके बराबर बन जाता है। ये आपको समझ में आया होगा। अब आपको कह रहा है कि दोनों वस्तु के अंकित मूल्य दिए गए विकल्पों में से क्या हो सकते हैं। तो इसका मतलब जब 15% की छूट देके मेरा यहां 20% की छूट देने के बाद भी बराबर है, तो इसका मतलब पहली संख्या बड़ी है और दूसरी संख्या जो है वो छोटी है। पहला ऑप्शन आप देखिए, पहली संख्या छोटी और दूसरी बड़ी, जो कि इसके विपरीत हुई बात। पहली संख्या छोटी और दूसरी बड़ी, तो ये भी विपरीत हुई। यहां पहली संख्या छोटी दूसरी बड़ी, ये भी विपरीत हुई। और यहां पहली संख्या बड़ी और दूसरी छोटी, ये हमारे अनुरूप हुई जैसे मैंने आपको समझाया। तो इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, इसे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और ये दोनों क्वेश्चन आप देखें यूपीएसआई के हैं, 2017 के बैच वाले।